गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान पाठ 6 केंद्र की सरकार। लोकसभा और राज्यसभा क्या है एवं इनका गठन किस प्रकार होता है। संसद क्या है, इसका गठन किस प्रकार होता है। संसद के कार्य, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है के बारे में हम पाठ पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत राज्यों का संघ रहा है। भारत सदैव से राज्यों का संघ रहा है। यहाँ सब अलग अलग राज्य को मिलाकर हमारा भारत है। यहाँ केंद्र एवं राज्य के अलग अलग सरकारें हैं। हमारे केंद्र की सरकार अलग होती है और हमारे प्रत्येक अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग होती है। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका संसदीय मंत्री परिषद एवं न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। व्यवस्थापिका सदन, अब हम पढ़ रहे हैं व्यवस्थापिका सदन क्या होता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र के केंद्र व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। जो हमारे संघ की व्यवस्था करते हैं, संसद लोकतंत्र के, उनको कहते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद ही हमारे देश के लिए कानून बनाती है। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद में ही जो भी हमारे देश के निर्णय होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो इसी में होते हैं। हमारे 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। अब हम आते हैं लोकसभा सदन क्या होता है। भारतीय संसद के प्रथम या निचले सदन को लोकसभा सदन कहते हैं। भारतीय सदन के प्रथम मतलब पहला और निचला, जो निचले स्तर का है उसे लोकसभा सदन कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ अहम शर्तें होती है। ये अहम शर्तें मतलब निम्न प्रकार से होती है कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी और आपको क्या इसकी पूर्ति करना है, क्या शर्त बनी होती है। वह भारत का नागरिक हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम हो। जो व्यक्ति लोकसभा में जुड़ना चाहता, सदस्य बनना चाहता, उसको वो भारत का नागरिक हो और उसके मतदाता सूची मतलब जहाँ पे हम वोट चुनाव देते हैं, चुनाव देने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, उसके मतदाता में उनका नाम होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष हो या उससे अधिक हो, उससे 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न होना चाहिए। न्यायालय जैसे कोर्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित कर दिया जाता तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। शासकीय अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं में लाभ के पद पर कार्यरत न हो। जैसे कोई गवर्नमेंट सरकारी जो कोई सरकारी कार्य करता है या सरकारी नौकरी करता है तो वो व्यक्ति इसके पात्र नहीं होता है, क्योंकि इसमें बिना सरकारी कार्य के लोगों को सदस्य बनाया जाता है। न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो। अगर न्यायालय उसे अयोग्य घोषित कर दे तो भी वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। संविधान द्वारा मतदाता की योग्यता निर्धारित की गई है। ये योग्यता निम्नलिखित है। मतदान करने के लिए भी सरकार ने कुछ योग्यताएं निर्धारित की है। पहला, वह भारत का नागरिक हो एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिस लोकसभा क्षेत्र में जहां मतदान करता है वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारे अलग अलग वार्ड हैं, उसमें तो जो व्यक्ति जिस वार्ड का है उसका नाम वहाँ पर मतदाता सूची में होगा तो वो मत देने के योग्य हो सकता है। न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया है। उसको किसी प्रकार से कोई मेंटल पागल या दिवालिया मतलब उसके पास कुछ भी ना वैसा घोषित ना किया गया हो। किसी कारणवश उसे न्यायालय द्वारा मतदान से वंचित न किया गया हो। किसी कारण से अगर उसे मत देने से ना रोका गया हो तो वो भी वोट दे सकते हैं।
लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी होती है? 545 निर्धारित है लोकसभा सदन की। यदि सदन में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन मूल के प्रतिनिधि चुनकर न आए तो राष्ट्रपति उसका समुच्चय से निर्धारित योग्यता रखने वाले 02 नागरिक को लोकसभा में सदस्य नामांकित कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब हम आते हैं, अभी हम पढ़े थे लोकसभा, अब हम आते हैं राज्यसभा। लोकसभा में 545, राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहलाता है। अभी हम लोकसभा पढ़ते तो प्रथम और निचला सदन, हम द्वितीय और उच्च सदन। राज्यसभा में 250 से 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्यों का चुनाव राज्य विकास खंडों के सदस्य विधायक करते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वे सभी सदस्य सामान्यतः समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपने विशेष योगदान देने के लिए दिए जाने जाते हैं। जो व्यक्ति अपने साहित्य, कला में जो विशेष योगदान देते हैं वो 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है एवं बाकी के 238 व्यक्ति को विधायकों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा में अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। शेष लोकसभा सदस्य हेतु निर्धारित अर्हता की राज्यसभा सदस्य की अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह सभा कभी भंग नहीं होती। ये क्या है? एक स्थायी सदन है और ये कभी बंद नहीं होता है। प्रत्येक सदन का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। इस सदन में 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका होता है उनके स्थान पर राज्य विकास खंड द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव कराते हैं। ये नए सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक कार्य करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत 1/3 सदस्य के 6 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें नए सदस्य को मनोनीत करते हैं। कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के पूर्व त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। अगर 6 वर्ष पूर्ण न होने पर भी कोई अगर इस पद को छोड़ना चाहता है तो वो कार्यमुक्त हो सकते हैं। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। संसद के कार्य और शक्तियाँ। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। यह देश के लिए कानून बनाती है। वह संघीय सूची के समस्त विषयों पर कानून बना सकती है। साथ ही समवर्ती सूची विषयों तथा अपशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाती है। ऐसे कानून सारे देश में लागू होते हैं। समवर्ती सूची एवं अपशिष्ट कानून बनाना। संसद को संघ सूची में 93 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 97 संसद को संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह हमारी संघ सूची है। इस प्रकार से हमारे कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, सेना, बैंक, प्राचीन इमारत, मुद्रा, बीमा, समुद्र यातायात केंद्र के कार्य विषय है। खनिज, जनगणना, रेल, डॉक प्लान, दूरसंचार, निर्वाचन, अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते कराने का कार्य किसका है? संघ सूची, समवर्ती सूची पर। संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन करने का कार्य भी संसद का है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से सारे देश में लागू हुआ है। विगत वर्षों में सारे विषय विश्व में बहुत परिवर्तन हुए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। अतः समय अनुकूल परिवर्तन, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती है। अगर उनको महसूस होता है कि हमको संविधान में कुछ बदलाव करना चाहिए तो वो वर्तमान स्थिति को देख के करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भावी परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए संविधान को संशोधित किया गया था। संसद का अधिवेशन। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के
प्रतिवर्ष 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर होना चाहिए। दोनों में 6-6 महीने का अंतर होना चाहिए। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह कभी भी संसद को अधिवेशन बुला सकते हुए संसद के सत्र को समाप्त कर सकते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? साधारण विधेयक द्वारा और वित्त विधेयक द्वारा। विधेयक का प्रथम वाचन है सभापति की अनुमति से मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या सांसद सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है। विधेयक प्रस्तुत करने वाले समस्त सदस्य प्रस्ताव का शीर्षक पढ़ते हैं। इस प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सभी सदस्यों को वितरित की जाती है। जो भी सदस्य सदन में बैठते हैं उनको विधेयक पारित किया जाता है और उससे सभी को दिया जाता है और यह विधेयक का वाचन करते हैं। यह विधेयक का प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन के समय विधेयक का विचार विमर्श होता है। सरकारी पक्ष या विपक्ष द्वारा इस विधेयक की उपयोगिता या अनुपयोगिता पर बहस होती है कि ये विधेयक पारित करने योग्य है या नहीं है, पे बहस होती है और उसको पारित करने का कारण बताते हैं। तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन के पश्चात विशेष विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। तृतीय वाचन के समय विधेयक का प्रस्तावक सदन के एक प्रस्ताव रखता है। इस प्रस्ताव में वह सदन से विधेयक को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव करता है। इस समय विधेयक में संशोधन नहीं किए जाते। पहले और दूसरे में संशोधन होता है और तीसरे में कोई संशोधन नहीं किया जाता। सदन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है, या तो वो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। इस प्रकार से अब हम आते हैं संघ सूची। इस सूची में 97 विषय, इन पर पूरे देश में एक जैसा कानून होता है। इन विषयों पर संसद ही कानून बनाती है। चार्ट द्वारा माध्यम के अंतर्गत विविध मुख्य विषयों को और क्षेत्रों को समझा जा सकता है। ये क्षेत्र हमारे और इसी प्रकार से हमारे विधेयक इसी विषय में वो कार्य करते हैं। ये हमारे संघ सूची है, इसका हमने बोर्ड को बनाया है। और राज्य सूची में 62 विषय होते हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। राज्य सूची, अब हम राज्य सूची देखते हैं। इस सूची में 62 विषय है जिन पर राज्य की व्यवस्थापिका ही कानून बनाती है, संसद ही कानून बनाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हो सकते हैं। दर्शाए गए चार्ट के राज्य सूची अंतर्गत आने वाले विधेयक और विशेष क्षेत्रों को समझा जा सकता है। देखिए, यह हमारा राज्य प्रांतीय सरकार विषय, सरकार के विषय इस प्रकार से दिए गए हैं। सड़कें बनाना, न्याय, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, कृषि, मनोरंजन, सिंचाई, पशु चिकित्सा, ये सारे कार्य इसके राज्य के और प्रांतीय। समवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य को बराबर अधिकार है। संघ को भी और राज्य को भी बराबर अधिकार है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। इसमें 52 विषय है। इन विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। और वे क्या कानून बनाते हैं? केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर इस विषय पे कार्य करते हैं। तो हम आते हैं वन पर्यावरण, उद्योग पर, मजदूरों पर, औद्योगिक विभाग, सिंचाई, बिजली, मूल्य निर्णय, दंड विधि, विवाह और विवाह विच्छेद, अखबार, शिक्षा, दत्तक एवं उत्तराधिकारी का सारे कार्य के अधिकार इसके पास होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होते हैं। यदि दोनों के कानून बनाने में मतभेद है तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य किए जाते हैं। अगर इन दोनों के द्वारा अगर कुछ निर्णय लिया जाता है और वो अमान्य होता है तो संसद जो निर्णय लेती है उसको मान्य किया जाता है। इस प्रकार से हमारी सरकार, केंद्र सरकार और लोकतंत्र के माध्यम से हमारा सरकार देश को चलाते हैं। तो हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।